हेलो फ्रेंड, मैं रवि रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वायसराय, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जो कि 1880 से लेकर 1884 तक वायसराय भारत में बनकर आते हैं। नेक्स्ट वायसराय जो कि लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से लेकर 1888 तक रहते हैं वायसराय। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से लेकर 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहता है। और नेक्स्ट जो कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं वायसराय बनकर, और जो कि 1894 से लेकर 1899 तक लॉर्ड एल्गिन्स का समय चल रहता है। दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ताकि आपके मोबाइल स्क्रीन तक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए दोस्तों, 1899 तक वायसराय रहते हैं भारत के। दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी की घटनाएं शुरू होती है इनके समय से। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं शुरू होती है लॉर्ड एल्गिन्स के समय से। चलिए दोस्तों, क्या इन्होंने किया था कि इनके समय से सारी आतंकवादी घटना स्टार्ट होती है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं एक एक करके। दोस्तों, इन्होंने एक घोषणा किया था, जिन्होंने घोषणा में किया बोले थे कि हमने भारत के तलवार के बल पर जीता है। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा घोषणा उन्होंने किया था, बहुत अच्छा उन्होंने जो किया था। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और हमने भारत को तलवार के बल पर ही रखेंगे। इन्होंने ऐसा घोषणा किया था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। हम शॉर्टकट में तिलक लिख दिए हैं। बाल गंगाधर तिलक जो कि शिवाजी उत्सव स्टार्ट किए थे। शिवाजी उत्सव जो कि 1895 से शुरुआत किए थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताओ दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 1856 को हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म। और मृत्यु की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुआ था बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को हिंदू राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है, और इन्हीं के साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। दोस्तों, इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील भी रह चुके हैं। इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं इन्होंने, और बहुत समाज सेविक थे बाल गंगाधर तिलक। जो कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, और इंडिया होम रूल रिंग की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही किया है 1914 में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। कुछ फैक्ट जानते चलिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री को कोरिलेट करके पढ़िएगा तो पूरा आपके माइंड में समा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो कि दोस्तों 1899 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो कि थोड़ा इस पर मैं हिंट देना चाहता हूँ। मुंडा विद्रोह जो कि मुंडा विद्रोह आदिवासी ने किया था, जो कि आदिवासी के अथी से था मुंडा विद्रोह। मुंडा जो कि बिरसा मुंडा था, वो आदिवासी को बहुत मानते थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने आदिवासी ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक एक बहुत बड़ा विद्रोह चला था। 18वीं सदी का मतलब कहने का मतलब है दोस्तों 1700 से लेकर 1799 तक। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1700 से लेकर 1799 तक इसको बोला जाता है 18वीं सदी। 18वीं सदी, ये बात आपको से लेकर 1999 तक। ठीक है दोस्तों, ये होगा 20वीं सदी। ठीक, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आप अगर मेंस देते हैं तो आप ये कैसे अपना अपना ये लिस्ट तैयार करेंगे, तो दोस्तों आप पहले लिखेंगे बिरसा मुंडा आदिवासी के बीच अंग्रेजी सरकार को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया करता था। ठीक है दोस्तों, जो अंग्रेजवासी जन विरोधी करते थे तो मुंडा आदिवासी लोगों को जागरूक किया करता था, और इसी जागरूक के लेकर सरकार द्वारा, उस समय का सरकार द्वारा रोक लगाया गया बिरसा मुंडा पर कि ऐसा नहीं करो। और बिरसा मुंडा नहीं माने तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको धार्मिक उपदेशों के बहाने आदिवासी में राजनीतिक चेतना फैलाना शुरू किया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, और
उन्हें मुंडा समुदाय में धार्मिक और समाज सुधारक के कार्यक्रम शुरू कर दिए। उन्होंने क्या किए? मुंडा समुदाय में धार्मिक और समाज सुधारक के कार्यक्रम शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, और शुरू कर दिए तो और वह स्वयं को भगवान भी मानते कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा ओवरव्यू मैं दिया हूँ इस पर। नेक्स्ट है दोस्तों 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल देखने को मिला। गवर्नर जनरल दोस्तों, गवर्नर जनरल नहीं दोस्तों, वायसराय। भारत में वायसराय का पद आता है। भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड कर्जन को बनाया जाता है, जो कि 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक लॉर्ड कर्जन रहते हैं। दोस्तों लॉर्ड कर्जन को सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय कहा गया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तब ना वायसराय लोकप्रिय वायसराय कहा गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। सबसे पहले आर्थिक सुधार की बात करें तो इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना किया था। दोस्तों अकाल आयोग जो कि 1899 से लेकर 1990 तक, जो कि सर एनी बेसेंट मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, और अकाल गवर्नर था सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भूमि प्रस्ताव भी ये इन्होंने लाए थे, जो कि 1902 ईस्वी में भूमि प्रस्ताव लाए थे। कम ब्याज पर किसानों को उधार अंग्रेजों ने देना शुरू किया 1904 ईस्वी से। दोस्तों सरकारी उधार समिति की एक समिति अधिनियम भी पारित होता है। और सरकारी अधिनियम में क्या कहा जाता है दोस्तों, जो कि उस समय अभी जो हम लोग दुकान में किनते हैं तो कुछ भी सामान देते हैं तो उधार हम लोग कट के चले आते हैं, कुछ नहीं बोलता। उस समय भी दोस्तों एक उधार समिति अधिनियम की स्थापना होती है और उस समय से उधार खाता वही चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और पुलिस सुधार उस समय क्या हुआ था कर्जन के समय में दोस्तों, तो इनको लोकप्रिय वायसराय क्यों कहा गया है? इन्हीं सब वजह से लोकप्रिय वायसराय कहा गया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। पुलिस सुधार, जो कि पुलिस सुधार आयोग जो कि 1902 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था, जो कि सन एंडस फ्रेजर, जो कि प्रांतीय पुलिस प्रशासन के जांच पड़ताल के लिए इन्होंने पुलिस आयोग की स्थापना कराती है। दोस्तों पुलिस आयोग की बात आ गई है। पुलिस आयोग जो कि पुलिस सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है दोस्तों? सिविल सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि 1786 से लेकर उन्होंने 93 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और उन्हीं के समय से सिविल सेवा का जन्मदाता उनको कहा गया है। और प्रथम सिविल सेवा पास करने वाले जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि असम से बिलोंग करते थे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ दोस्तों। और पुलिस सेवा का भी जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और पुलिस सुधार हुआ था वायसराय, भारत में वायसराय के समय में दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों इतना ही नहीं, CID 1903 ईस्वी में स्थापना, CID की स्थापना होता है दोस्तों। CID किसको बोलते हैं? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना होता है। ठीक है दोस्तों, जो क्राइम लोग करते हैं उनका डिपार्टमेंट बनाया गया उस समय। इतना ही नहीं दोस्तों, प्राचित स्मारक संरक्षण अधिनियम जो कि 1904 ईस्वी में बनाते हैं। प्राचित स्मारक संरक्षण अधिनियम, जो कि भारत पुरातत्व विभाग 100 पौड का आवंटन इन्होंने मुहैया करवाया था, जो कि दिया था, जो कि भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा व मरम्मत करने के लिए इन्होंने ये आवंटन दिया था। 5,000 पौड का आवंटन दिया था। नेक्स्ट है, इन्हीं के समय दोस्तों इन्होंने सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। किन के लिए? सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए। और शिक्षा सुधार भी इनके समय में हुआ दोस्तों। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। सर टॉमस रायले अध्यक्षता करते हैं शिक्षा सुधार। नेक्स्ट है दोस्तों,
विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 ईस्वी में पारित होता है, और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है तो सरकारी स्कूलों का नियंत्रण जो रहता है, नियंत्रण बढ़ जाता है। उस समय से सरकारी स्कूलों का क्या होता है, नियंत्रण बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय आंदोलन को दबाने, को कमज़ोर करने के लिए ये उद्देश्य था, और इन पर आरोप क्या लगा था, प्रशासनिक सुधारों का आरोप लगाकर बंगाल विभाजन कर दिए जाते हैं। एक होता है पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग में बंगाल विभाजन होता है, जो कि पूर्वी भाग में बंगाल आ जाता है, असम आ जाता है, चटगांव, ढाका, ये पूर्वी भाग में आ जाता है दोस्तों, और पश्चिमी भाग में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये पश्चिमी भाग में कर दिए जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विदेशी नीति। कर्जन ने फारस की खाड़ी में सक्रियता दिखाई। फारस की खाड़ी में क्या दिखाई, सक्रियता दिखाई, क्योंकि तिब्बत के गुरु दलाई लामा थे। उन्होंने रूस के प्रति झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था। दोस्तों फूट डालो राज्य करो, इनके समय में हुआ था। 1911 में विभाजन होता है, वो समाप्त होता है और घोषणा होता है। दोस्तों फूट डालो की नीति किसने लाया था, कर्जन ने। ठीक है दोस्तों, फूट डालो और राज करो। और इनके कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है। कलकत्ता दोस्तों गलती लिखा है। इनके कार्यकाल के दौरान क्या होता है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट सिंचाई आयोग जो कि 1911 ईस्वी में बनता है। सर फॉलिन स्ट्रक मैन क्लिफ के द्वारा क्लिफ के अध्यक्षता में और सिंचाई आयोग की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अब आज हम लोग पढ़े हैं भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा। दोस्तों आप धीरे धीरे पढ़िए, सब एकदम समझ के पढ़िए, पूरा याद करके पढ़िए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर दे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।